नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर आपके सामने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कल की हियरिंग का अपडेट देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जैसा आपको पता है कि हमारे एक साथी द्वारा एक आपत्ति दाखिल की गई थी, जिस पर एआर महोदया ने कल की हियरिंग रखा था। कल हम लोग 3 बजे पहुंचे, हमारे साथी भी आए और हियरिंग शुरू हुई। मुझे ये बताते हुए अफसोस और चिंता हो रही है कि हमारे साथी द्वारा आर्गुमेंट के दौरान हर उस चीज को प्रस्तुत किया गया और अपनी पूरी एनर्जी से प्रस्तुत किया गया जो एपेक्स के गठन में किस तरह से रुकावट पैदा कर सके। वैसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथी ना होकर के इंडिया बुल के द्वारा नियुक्त किए गए कोई काउंसिल हो। सुनवाई के दौरान एक आश्चर्यजनक कर देने वाली तथ्य सामने आया। अभी तक हम ये समझते थे कि सेक्टर 1 की सारी एमिनिटीज एक्सक्लूसिवली खाली सेक्टर 1 के लिए है, परंतु एआर के सामने हमारे सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार कि सेक्टर 1 की सारी एमिनिटीज, चाहे वो स्विमिंग पूल हो चाहे जिम हो, वो सारे सेक्टर्स के लिए भी ओपन है। ऐसा सुन के मैं आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि सेक्टर 1 के साथियों से जब भी हम वार्ता करते थे तो वो यही कहते थे कि हमारी सारी चीजें अलग हैं और वो चीजें सिर्फ हमारे लिए हैं। कल के वक्तव्य से इस भ्रम में को दूर किया जा सकता है कि क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और मिथ्या या अनजाने में ऐसा वक्तव्य दिया गया। मित्रों, कल की हियरिंग एआर महोदया के सामने पूरी हुई और उन्होंने उसको अपने पास रख लिया है, जिसका जजमेंट आगे आने वाले समय में होगा। परंतु मुझे इस संदर्भ में 2-3 चीजें आप लोगों के साथ साझा करनी है। एक बड़ी ही भ्रांति उत्पन्न हुई है कि हम नॉन कॉर्पोरेशन में एपेक्स का गठन करने जा रहे हैं। मैं विधि का ज्ञाता तो नहीं हूं, परंतु आपके सामने बहुत से अच्छे आपके मित्र हैं जिनके द्वारा आप ये पूछ सकते हैं कि एपेक्स के गठन में नॉन कॉर्पोरेशन जैसी कोई चीज नहीं। दो पूर्ण रूप से सोसाइटी का गठन हो चुकने के बाद यह एसोसिएशन बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसी संदर्भ में हम लोग इस कार्य में आगे बढ़े हैं। मित्रों, एक दूसरी भ्रांति फैलाई जा रही है कि इंडिया बुल इस काम में तैयार था और उसके बाद हम लोगों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो इस संदर्भ में मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि संघर्ष समिति के द्वारा एक वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को आप पुनः देखिए और पूरा वीडियो एक तरह से देखिए। हमारे सारे साथी उसमें इंडिया बुल्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एपेक्स बनाया जाए, जबकि उनके तरफ से 2 प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, एक मिस्टर गुंजाल का और एक मिस्टर इरफान का, जिनके बॉडी लैंग्वेज और उनके क्लियर कट कोई भी मैसेज से ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया बुल इस बनाने में, इस एपेक्स का गठन करने में कहीं से भी गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में हमारा इस संदर्भ में आगे बढ़ना स्वाभाविक था और इसका पूरा श्रेय मैं सारों सोसाइटीज को देता हूं। एक चीज आपको चारों सोसाइटीज के आपसी सहमति से कल शाम के हमने एसटीपी, जो कि पिछले दिनों भी इंडिया बुल्स के भुगतान न करने की वजह से बंद हो चुका था, ये हमें फिर से इसका सामना करना पड़ सकता था, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं चारों सोसाइटीज का, जिन्होंने आपसी सहयोग से और प्रयास से हम एसटीपी को पुनः चालू कर पाए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और जल्द ही मैं एक नया वीडियो लेकर के आगे के अपडेट से आपको अवगत कराऊं। धन्यवाद।